friends, welcome back to my channel. So in today's video we discuss a particular chapter of class 12 that is A Roadside Stand. ये जो पोएम है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती है एंड मुझसे पढ़ने के बाद आप लोगों को भी ये पोएम काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगी. सो आज हम इस पोएम को देखेंगे. सो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है, इसके पोएट का नेम क्या है. सो इस पोएम के जो पोएट है उनका नाम रॉबर्ट फ्रॉस्ट है. ये आपको याद रखना है बिकॉज एक्सट्रैक्ट वाले जो क्वेश्चन होता है उसमें आपसे पोएम और पोएट के नेम पूछे जाते हैं. सो जो हमारे पोएट है वो होंगे हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो हम नेम से स्टार्ट करते हैं. आ रोड साइड स्टैंड. सो रोड साइड स्टैंड का क्या मीनिंग होता है. सो जो रोड साइड कुछ लोग ठेला लगा लेते हैं ना सेल करने के लिए वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को. सो ये पूरी की पूरी जो पोएम है उसी चीज़ पर बेस्ड है. सो इस पोएम को हम आज स्टेंजा वाइज कवर करेंगे जिससे आप लोगों के सभी डाउट क्लियर हो सके. सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को लाइक करिएगा. सो समझते हैं इसको स्टेंजा वाइज. आ रोड साइड स्टैंड. ठीक है, हाँ, इसके जो पोएट है हमारे वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. सो इसे समझना हम स्टार्ट करते हैं. स्टेंजा फर्स्ट जो होगा हमारा वो होगा द लिटिल ओल्ड हाउसेस से लेकर विदरिंग फिएंट तक. सो बेसिकली जो ये स्टेंजा है इसमें जो पोएट है वो हमें बताते हैं कि जो बड़ी बड़ी सड़कें हैं उनसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती हैं. ठीक है, उस सड़क के किनारे ही ये जो लोग होते हैं वो अपने छोटे छोटे से घरों के आगे छोटे छोटे ठेले लगाते हैं जिस पर ये क्या सेल करते हैं, वेजिटेबल्स और फ्रूट को ये सेल करते हैं. ये दुकान वाले अपने सामान को बेचने के लिए बहुत ज़्यादा विनम्रता से प्रार्थना भी करते हैं उन लोगों से. बट ये लोग फ्री में कुछ नहीं चाहते. मतलब ये ऐसा नहीं है कि किसी के सामने भीख मांग रहे हो. इन्हें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए. ये सिर्फ अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं. ये अपनी मेहनत से ही सब कुछ अर्न करना चाहते हैं एंड ये अर्न इसलिए करना चाहते हैं जिससे जो इनका लिवलीहुड है वो चल सके. ये भी शहरों के लोगों की तरह ही रह सके, अपनी सारी ही नीड को फुलफिल कर सके. सो आई होप आपको जो फर्स्ट स्टेंजा है वो अच्छे से कवर हो गया होगा. मूव करते हैं अपने सेकंड स्टेंजा की ओर. जो हमारा सेकंड स्टेंजा है वो होगा हमारा स्टार्ट द पोलिश ट्रैफिक से लेकर के गो अलोंग तक. ओके, सो हमारा जो ये वाला है ये गो अलोंग तक रहेगा. सो जो सेकंड स्टेंजा है बेसिकली उसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि जो चमकदार गाड़ियों वाले लोग हैं वो यहाँ से सिर्फ आते हैं और चले जाते हैं. यहाँ पर बिल्कुल भी वो रुकते नहीं हैं. दुकानदार जो है वो जंगली जामुन है. और ये भी पूछ सकते हैं कि जो सेल्समैन है क्या क्या चीज़ें सेल्स करते हैं. तो ये जंगली जामुन और सब्जियां बेच रहे होते हैं. ठीक है, बट जो ये गाड़ी वाले लोग हैं ये ऐसे ही निकल जाते हैं. इन लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं. और ऊपर से ये लोग जो गाड़ी वाले लोग होते हैं जिनके पास लग्जरी लाइफ होती है, जिनको हम सिटी ड्वेलर्स भी बोलते हैं, वो ये लोग इन लोगों को बोलते हैं कि इन लोगों ने सारी सुंदरता खराब कर दी है प्रकृति की. अब ऐसा ये क्यों कहते हैं, क्योंकि कुछ सिंबल्स होते हैं, ये बोर्ड लगाए रखते हैं कि ये वेजिटेबल्स हमारे पास है. तो उन सबको देखकर ये जो सिटी ड्वेलर्स वाले लोग हैं ये बताते हैं कि इन्होंने जो है इन्वायरमेंट की सुंदरता है उसको भी ख़राब कर दिया है. ये सुनकर जो हमारे ये वेजिटेबल सेलर्स होते हैं फिर रोड साइड स्टैंड लगाए हुए जो लोग होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है. और ये सोचते हैं कि अगर इन लोगों के पास इतने पैसे ही हैं तो ये हमसे कुछ क्यों नहीं खरीद लेते. और फिर बाद में बोलते हैं कि हमें फ्री का कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ ये अपनी मेहनत पर ही विश्वास रखते हैं. जो हमारा थर्ड स्टेंजा है हम उस पर मूव करते हैं. जो हमारा थर्ड स्टेंजा होगा वो होगा द हर्ट से लेकर के द हर्ट टू द सीनरी से लेकर के यहाँ से लेकर के हमारा होगा कीपिंग फ्रॉम अस तक. ठीक है, तो जो हमारा थर्ड स्टेंजा होगा वो होगा हमारा द हर्ट से लेकर कीपिंग फ्रॉम अस तक. यहाँ तक हमारा जो है थर्ड स्टेंजा होगा. और इस स्टेंजा में जो पोएट है वो बताते हैं कि जो पोएट है हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको बिल्कुल भी शिकायत नहीं है कि इन्होंने इन्वायरमेंट की ब्यूटी को ख़राब कर दिया है, क्योंकि ऐसा नहीं है. ये इन्वायरमेंट की ब्यूटी को ख़राब नहीं कर रहे बल्कि ये तो सिर्फ अपनी रोज़ी रोटी को कमा रहे हैं. बट जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको उन लोगों से बहुत ज़्यादा शिकायत है जो कि इनका भरोसा तोड़ रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा उम्मीद के साथ शहर से दूर ये दुकान लगाते हैं ताकि लोग इनसे कुछ खरीद सके जिससे कि ये पैसे कमा सके और ये लोग भी जो है शहर जैसा ही अनुभव कर सके. तो जो लोग इनसे बिना कुछ खरीदे ही ऐसे ही निकल जाते हैं, जो हमारे पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट उनको इनसे बहुत ज़्यादा
शिकायत है। मूव करते हैं हम अपने फोर्थ स्ट्रेंजर पर। फोर्थ स्ट्रेंजर होगा इट इज़ द न्यूज़ से लेकर के एनिशियंट वे तक। सो हमारा फोर्थ स्ट्रेंजर होगा एनिशियंट वे तक। जो फोर्थ स्ट्रेंजर है बेसिकली उसमें जो पोएट है वो बोलते हैं कि ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जो शहरों के बड़े बड़े थिएटर है, बड़ी बड़ी दुकान है, उनके सामने इन लोगों को भेजा जा रहा है और बोला जा रहा है कि इन्हें फिक्र करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जो अमीर लोग होंगे जो सिर्फ अपने आप को महान दिखाने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए इन लोगों को डोनेशन दे देंगे। पर ये सब पोएट को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ये सब लोग बहुत ज़्यादा आत्मविश्वासी है। ये सिर्फ अपनी मेहनत पर ही विश्वास करते हैं, ये किसी के फ्री के पैसे नहीं लेना चाहते हैं। सो आई होप आपको जो फोर्थ स्ट्रेंजर है वो भी अच्छे से समझ आया होगा। मूव करते हैं अपने फिफ्थ स्ट्रेंजर्स पर, जो होगा हमारा समटाइम से लेकर इट डिड नॉट सेल तक। ठीक है, डिड नॉट सी तक हमारा जो है फिफ्थ स्ट्रेंजर होगा। यहाँ तक हमारा फिफ्थ स्ट्रेंजर होगा। सो जो ये स्ट्रेंजर है इसमें जो पोएट है वो बताते हैं कि पोएट को ये सब देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बट पोएट फिर भी सोचते हैं कि ये सब कुछ वेस्टफुल है, क्योंकि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों वाले लग्जीरियस लोग हैं वो सिर्फ यहाँ आते हैं और बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ से बिना रुके ही निकल जाती है। बट अगर कुछ यहाँ पर लोग रुकते भी हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब के लिए ही रुकते हैं। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देते हैं कि जो फर्स्ट गाड़ी वाला आता है वो इनसे सिर्फ कीमत पूछता है फल और सब्जियों की, और फिर चला जाता है बिना कुछ खरीदे ही। सेकंड गाड़ी वाला यहाँ पे रुकता है सिर्फ अपनी गाड़ी को टर्न करने के लिए, और जो हमारे थर्ड गाड़ी वाले लोग हैं वो रुकते हैं सिर्फ यहाँ पे पेट्रोल पूछने के लिए कि तुम्हारे पास पेट्रोल डीजल है। ये सब सुन करके जो हमारे ये सेल्समैन होते हैं जो कि सेल कर रहे होते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स को, इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और ये सोचते हैं कि क्या इन लोगों को नहीं दिखता कि हम क्या चीज़ सेल कर रहे हैं, जो ये हमसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास पेट्रोल है। नेक्स्ट और लास्ट स्ट्रेंजर जो है हमारा वो है नो से लेकर के और लास्ट तक ही होगा ये स्ट्रेंजर माय पेन तक। सो बेसिकली इस स्ट्रेंजर में जो पोएट है वो बोलते हैं कि शहर के पास इतना ज़्यादा पैसा है, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट है, फिर भी जो एक गरीब किसान है इनके जीवन में कुछ सुधार नहीं हुआ है, इन्हें भी कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, सिटी से इन्हें कोई प्रॉफिट नहीं मिला है, ये अब भी ऐसे ही है जैसे पहले थे। और पोएट चाहते हैं कि इनकी लोग आए और मदद करें, और पोएट बोलते हैं कि मैं उस दिन बहुत ज़्यादा खुश होऊंगा जिस दिन ये लोग मेरे पास आएंगे और इतने काबिल होंगे कि ये मेरी मदद कर सकेंगे। इसी के साथ जो हमारी पोएम है वो एंड होती है। सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम थी। आई होप आपको भी काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम लगी होगी। अगर इसकी रिगार्डिंग आपको कुछ भी डाउट बचता है तो आप प्लीज़ मेरे से कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा और मुझे बताइएगा भी कि आपको ये पोएम समझ में आई या फिर नहीं आई। अगर आपको समझ आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि नेक्स्ट पोएम आपको कौन सी चाहिए, मैं उसी पर वीडियो अपलोड कर दूँगी। सो यहाँ पर मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट दिखा देती हूँ। जो मैंने बताया था कि सिटी की जो ये है एनवायरनमेंट की जो सुंदरता है उसको बिगाड़ रहा है, तो क्योंकि इस तरह के ये सिंबल्स का यूज़ करते हैं इस वजह से वो बोलते हैं कि ये सिटी की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा सब कुछ। अगर आपको सब कुछ समझ आ रहा हो तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।